मॉनसून सीज़न के अंदर स्किन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ इंसान को होने लगते हैं। उसी पर हम ज़्यादा बात करेंगे। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल हैं। बेसिकली मॉनसून का सीज़न चल रहा है और ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना डर्मेटोलॉजिस्ट से बात की जाए कि आखिर स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको आदमी कैसे टैकल करे। तो सीधा सवाल मैम से यही है। मैम, पहला सवाल यही है कि बरसात का सीज़न चल रहा है, दिल्ली के अंदर बहुत बारिश है और दिल्ली के अलावा नॉर्थ इंडिया में खूब बारिश है। स्किन रिलेटेड इश्यूज़ लेकर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं या और लोगों को क्या कुछ परेशानियाँ इससे होती हैं? पहली बात यह है कि स्किन में इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं मानसून में। पसीना आ रहा है और पसीना सीबम एंड स्वेट एक लेयर हमारी स्किन पे बना रहा है। हम एसी में बैठे हैं तो भी पसीना आ रहा है, तो वो जो है स्किन की इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जब इरिटेशन बढ़ गई तो जो भी फंगस बैक्टीरिया चारों तरफ है वो सब आपके अंदर होने लगते हैं। तो मॉनसून की सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है स्किन एलर्जी, स्किन इरिटेशन और उसके बाद इन्फेक्शंस, जिसके अंदर रिंगवर्म, जैसे लोग आमतौर पे दाद खुजली बोलते हैं वो। उसके अलावा दाने बहुत होने लगते हैं, फॉलिकुलाइटिस बच्चों के सर में होने लगता है। और एक जो दिक्कत आजकल है वो है इंसेक्ट बाइट की। तरह तरह के कीड़े बहुत निकलने लगे हैं, तो वो शायद बाइट नहीं करते पर रेंग के जो जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपको पता है कि ये सब किस वजह से हो रहा है तो फिर आप उसको टैकल कर सकते हैं। ओके मैम, अभी एक जैसे फंगल इन्फेक्शन अगर किसी शख्स को होता है तो उसके जो शुरुआत होती है तो कैसे मालूम हो कि ये फंगल इन्फेक्शन है और उसमें वो क्या कुछ होम रेमेडी ले? अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं आ सकता या थोड़ा वक्त लग रहा है तो उसमें वो होम रेमेडी क्या ले और कैसे पता चलेगा? फंगल इन्फेक्शन, उसको रिंगवर्म बोला जाता है कॉमन भाषा में, दाद बोलते हैं, खुजली बोलते हैं। रिंगवर्म माने एक रिंग जैसे आपकी बॉडी के ऊपर नज़र आने लगते हैं। उसमें कोई वर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई कीड़ा है, वो फंगस हमारी स्किन के अंदर होती है। पहली बात जो शुरू होती है वो खुजली से होती है। तो खुजली के बाद और ख़ासकर ये सब चीज़ें बॉडी फोल्ड्स में ज़्यादा होती हैं। आपकी बगल हैं, जांग हैं, अंडर द ब्रेस्ट लेडीज़ में रहता है, जहाँ पर पसीना इकट्ठा हो रहा है और वो हट नहीं पा रहा है, सूख नहीं पा रहा है। तो अगर ये कंडीशन रहती है और आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, बिकॉज होने का आपको पता लग गया लेकिन आपने उसका कुछ किया नहीं, तो फिर वो ठीक कैसे होगा। तो यहाँ पर पहले खारिश होती है, उसके बाद रेडनेस शुरू हो जाती है और अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो वो पूरे शरीर पे फैल सकती है, इंक्लूडिंग द हेयर ऑल्सो। एक कॉमन सवाल है। मैं आपके पास जब इंटरव्यू के ला रहा था मैंने एक से पूछा कि यार डर्मेटोलॉजिस्ट का इंटरव्यू करना है, क्या सवाल पूछ सकता हूँ? तो उसने बोला कि यार बिटवीन द फिंगर्स जो है इरिटेशन होती है, खुजली होती है और दाने निकल आते हैं। ये क्या चीज़ होती है मैम? और ये फंगस ही है। देखो, जहाँ भी फंगस एक ही है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बदल जाती है एरिया के हिसाब से। अगर आपकी फिंगर्स के बीच में हो रहा है तो यहाँ तो रिंग बनने की जगह ही नहीं है ना, तो यहाँ पर फिर वो इरिटेशन और दाने होने लगेंगे। इसी को एथलीट्स फुट कहा जाता है। एथलीट्स फुट क्यों कहा जाता है? बिकॉज एथलीट सारा दिन जूते पहने रहते हैं, मोजे पहने रहते हैं, तो वो उनकी उंगलियों के बीच में वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। इसी को हम इसको टीनिया पीडिस एथलीट्स फुट बोला, इसको धोबी इच भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि जांग के अंदर जो हर वक्त आप जो एक अंडरगारमेंट्स पहने रहते हो वो लग लग के वहाँ पर इरिटेशन करते हैं। तो किस जगह पे हो रहा है उसके ऊपर उसका नाम दिया गया है। आपका इलाज एक ही है, आपको बचने का तरीका एक ही है, तो कहीं भी हो रहा है ठीक वही कीजिए। ठीक है। एक सवाल और है मैम, बारिश में अगर हम भीग गए और घर फॉर एग्जांपल थोड़े फासले पर है, कितनी जल्दी से जल्दी हम कपड़ों को बदलें और क्या कपड़े मतलब भीग जाने से, बारिश में भीग जाने से फंगल इन्फेक्शन या कोई भी स्किन रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होती है? जब आप भीग जाते हो ना या भीगे हुए कपड़े पहन रहे हो, आपकी ना स्किन का जो काम है वो एक बैरियर है, मतलब वो एक वॉल खड़ी हुई है कोई भी इन्फेक्शन को अंदर जाने के लिए। अगर आप भीगे हुए कपड़े पहने हुए हैं या भीग गए हैं और उसके बाद मौका नहीं मिला, वो बैरियर कहीं ना कहीं ब्रीच हो गया। तो जितनी जल्दी हो, बरसात में तो हम ये ताकीद करते हैं कि आप अपने वर्क प्लेस पे एक कपड़े रखिए और एक चप्पल भी रखिए। दिक्कत जो है वो कपड़े तो सूख जाएंगे, जूते नहीं सूखते हैं, तो एक चप्पल आपके यहाँ ऑफिस में कोई लॉकर कोई जगह होनी चाहिए। खाली छतरी या उसका बरसात की तैयारी नहीं है, वो भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब आप भीग के पहुँचे ना ऑफिस, तो एक गर्म चाय या ग्रीन टी
जब आप भीगते हैं तो मसल्स अकड़ जाती हैं, शिवरिंग होने लगती है, वो जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत डाउन करता है। देखिए, अंदरूनी अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो बाहर का इन्फेक्शन अंदर नहीं जा पाएगा। तो बारिश में इमिजिएटली कपड़े चेंज होने चाहिए, और ये ऑप्शन, ये हर साल आपके ऑफिस में एक जोड़ी होनी चाहिए बदलने के लिए। चप्पल सबसे ज़रूरी नहीं है, चप्पल उतार दीजिए, सॉक्स एंड वो जो जूते हैं, और नंगे पैर घूमिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एक गर्म काढ़ा नहीं मिलेगा तो चलिए ग्रीन टी पी लीजिए, और जैसे ही कपड़े सूखते हैं तो उसे दोबारा पहनिए। इसमें जो सबसे ज़रूरी है, अंडरगारमेंट्स नहीं सूख पाते हैं, लोग शर्ट उतार के बैठ जाते हैं ऑफिस में, आप क्या करें। तो पर अगर आप एक्स्ट्रा पैर नहीं रख सकते ना, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ अंडरगारमेंट ज़रूर रखें, अपने बैग में ही रख के घूम लीजिए, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। ओके मैम, एक सवाल, जिस तरीके से जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, क्या बारिश के मौसम में, मानसून के सीज़न में डैंड्रफ का जो परेशानी है वो बढ़ जाती है, और जो हेयर फॉल है वो भी बढ़ जाता है क्या? मानसून तो हेयर फॉल का सीज़न है। हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो हमारे बाल जो है झड़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बाल एक साथ झड़ गए, एक साथ आ गए। तो हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द हेयर गो इन टू द फॉलिंग फेज, झड़ने वाले फेज में चले जाते हैं मानसून में। तो जुलाई, पहले जून होता था मानसून, अब जुलाई हो गया और इस साल अगस्त हो गया। तो पिछले 15 दिन से इतने लोग आ रहे हैं कि वो बाल इस तरह से पूरे हाथ में आ रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे मौसम ठीक होगा वो नए बाल उगने लगेंगे। और ये जो गिरे भी हैं, अगर आप इसको उठा के देखें बाल को, तो उसमें एक सफ़ेद सी जड़ होगी, जिसका मतलब है कि वो बाल अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके निकल गया और नया बाल उग जाएगा। जो ज़रूरी है, जो यहाँ से टेक लेके जाना है आज हमारी बात का, बरसात में आपको बायोटिन, विटामिन B7 ज़रूर 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 खाना है। रोज़ एक टैबलेट 30 दिन के लिए आपको खाना है। हेयर फॉल है या नहीं है, ये इसलिए है कि हेयर ग्रोथ शुरू हो जाए जब ये मानसून निकल जाए। तो देखिए, डॉक्टर शहला से हमने जो स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर बात की, ख़ास तौर पर मानसून सीज़न के अंदर होने वाली परेशानियों को लेकर मैम ने बहुत अच्छे तरीके से हमसे तमाम बातें जो है शेयर की। उसके अलावा मैम ने एक दवाई का नाम लिया है बायोटिन। बायोटिन दवाई जो है, जो स्किन जो हमारा हेयर फॉल है और जो डैंड्रफ है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं 1 महीने तक ज़रूर खाएं, क्योंकि ये परेशानी जो है बहुत ज़्यादा मैंने ख़ुद अपने ऊपर भी जो है देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये तमाम बातों को लेकर हमने डॉक्टर शहला अग्रवाल से बात करी। दिल्ली से जिब्रान जर्रार खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR। एक सवाल हमारा रह गया कि क्या करें। ठीक, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें मानसून का बेसिक स्किन केयर क्या होना चाहिए? तो मैम, मॉनसून का बेसिक स्किन केयर क्या होना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखें, तमाम चीज़ें क्या होंगी? जी, मॉनसून में आपको इन्फेक्शन से बचना है, अपनी स्किन की इरिटेशन को कम करना है। तो सबसे ज़रूरी है फेस वॉश। सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश बड़े आराम से मिल रहे हैं। सैलिसिलिक एसिड का फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी स्वेट की लेयर को हटा देता है। उसके बाद कोशिश ये करेंगे कि टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें। डरिए नहीं उससे, पता नहीं क्यों टैल्कम पाउडर को एक बहुत बुरी वो मिल गई है, रेपुटेशन मिल गई है। टैल्कम को हाथ में लीजिए, इस तरह से कीजिए, और बगल में, बॉडी फोल्ड्स में, वहाँ आपको लगाना ही है, ताकि जो पसीना और नमी है वो वहाँ ना रहे। अगर आपको लग रहा है कि ख़ारिश हो रही है और कहीं फंगल इन्फेक्शन शुरू हो रहा है, तो जो ओवर द काउंटर क्रीम्स मिल रही हैं वो सही हैं, गलत नहीं हैं, उनको लीजिए। लेकिन उसमें अगर 2 हफ्ते में वो ठीक नहीं हुआ ना, फिर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। दिक्कत क्या होती है कि लोग उसको लंबा चलाते रहते हैं, फिर वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। इसी तरह अगर कोई इंसेक्ट आपको लग रहा है कि इंसेक्ट बाइट, आजकल हर्पीज जोस्टर, इंसेक्ट बाइट बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, 3-4 दिन में आपके इलाज से, आपके नुस्खे से, कैलामीन लोशन से, या घर में आपने जो लेप लगाया मुल्तानी मिट्टी से नहीं ठीक हो रहा, तो डॉक्टर के पास जाने में देर ना करें।